हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल एसपी जा चैनल पे। और मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को माध्य के तीसरी मेथड यानी कि तीसरा विधि सिखाने जा रहा हूँ, जिसमें कि आज हम लोग सीखेंगे पग विचलन विधि। इससे पहले मैंने आप लोग को 2 विधियाँ सिखा चुका है, जिसमें कि हमने प्रत्यक्ष विधि और लघु विधि से माध्य कैसे ज्ञात करते हैं, वो आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से एग्जाम्पल के साथ मेरे प्यारे बच्चों मैंने करवाया। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसको देख लीजिए, सीख लीजिए और समझ लीजिए और अपने कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, आज ये लास्ट मेथड है, ये पग विचलन विधि। इसके बाद हम लोग डायरेक्टली एक्सरसाइज की ओर चलेंगे और उसके सारे प्रश्नों को करेंगे और सीखने समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, जो आपके गुरुजी मेरे प्यारे बच्चों किसी भी चैप्टर यानी या किसी भी टॉपिक को शुरू करने से पहले उसके बेसिक कंसेप्ट जितने भी होते हैं वो सारे को सिखाते हैं। तो उसी प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों, इस माध्य माध्यिका स्टैटिक्स कहने का चैप्टर का नाम है स्टैटिक्स सांख्यिकी। इसको शुरू करने से पहले मेरे प्यारे बच्चों, इसके जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो मैंने आप लोग को बताए हैं। और आज भी ये कॉन्सेप्ट ही पग विचलन विधि, इसको अगर आप लोग एक बार देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो विश्वास मानिए मेरे प्यारे बच्चों, ये आपसे कहीं से कोई प्रॉब्लम या समस्या नहीं होगा। क्या पता मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली पूछा नहीं जाता, लेकिन अगर पूछ दिया जाए तो वहां पर ऐसा ना हो जो आपसे ना बने, इसलिए आप लोगों को हर एक क्वेश्चन को सीखना आवश्यक होता है। यहाँ से देखिए, तो पग विचलन विधि को हम लोग कहते हैं स्टेप डेविएशन मेथड मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए, माद इसमें जो माद निकालते हैं, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बट्टा सिग्मा एफ आई अगुना एच। अब देखिए, इस हरे का क्या क्या मान होता है, यानी कि क्या क्या मतलब होता है। जैसे कि हम ए का बात करें तो ए जो होता है वो वर्ग चिन्ह का मध्य मान होता है। वो मैं अभी आपको निकालना सिखाऊंगा, जो कैसे हम लोग प्रश्न के अंदर निकाल सकते हैं। ये मैंने आप लोगों के लिए एक एग्जाम्पल भी लिए है मेरे प्यारे बच्चों, समझाने के लिए। अब ए जो होता है वर्ग चिन्ह का मध्यमान होता है। अब यू जो होता है एक्स आई माइनस ए होता है, बटे में एच होता है। और एच क्या है मेरे प्यारे बच्चों? वर्ग अमाप या वर्ग की ऊंचाई होती है। तो चलिए अब हम लोग डायरेक्टली प्रश्न की ओर चलते हैं, क्योंकि फॉर्मूला तभी आपको समझ में आएगा जब आप लोग प्रश्न बनाना सीख जाएंगे। चलिए, इस तरह के प्रश्नों को हम कैसे समझ, सबसे पहले एक्स आई क्या होता है? वर्ग चिन्ह होता है। तो वर्ग चिन्ह निकालने का सबसे सिंपल तरीका होता है कि दोनों के जोड़ के 2 से भाग देना। मेरे प्यारे बच्चों, तो जब इस पहली संख्या यानी कि ऊपरी संख्या निम्न संख्या को जोड़ेंगे तो इसमें 10 आ रहा है, 2 से भाग देने पे ये 5 आ जाएगा। उसी प्रकार से इसको जोड़िएगा तो 30 में भाग दीजिएगा 15 आ जाएगा। उसके बाद ये 50 आएगा, 50 में 2 से भाग दीजिएगा तो ये 25 आ जाएगा। इसी प्रकार से 70 2 से भाग दीजिएगा 35, और यहाँ से ये 45 आ जाएगा 90 में 2 से भाग देने पर। अब मेरे प्यारे बच्चों, हमें क्या निकालना है? तो देखिए, हमने एक्स आई तो निकाल लिया, अब हमें निकालना है यू आई, यानी कि कह सकते हैं हम लोग यू आई कैसे निकाल सकते हैं? तो इसके लिए फॉर्मूला दिया गया है एक्स आई माइनस ए बटा एक्स। अब देखिए, ए क्या होता है? ये होता है वर्ग चिन्ह के मध्यमान। अब हमने वर्ग चिन्ह निकाल रखा है, अब इससे हम ए का मान को प्रकलित कर लेंगे। ए का मान क्या करेंगे? तो निकाल लेंगे। चलिए हम लोग वो दिखाते हैं आपको, जिसमें ए का मान क्या होगा। देखिए, मध्यमान यानी कि बीच का मान, तो दो इधर इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, छोड़ के ये बीच में एग्जैक्टली बीच में ये 25 आ रहा है, 25 आ रहा है। तो यहाँ से इसका जो ए का जो मान होगा वो 25 हो जाएगा। अगर मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे 6 संख्या होता, तब हम लोग क्या करते? तो मेरे प्यारे बच्चों, तब बीच में 2 आता, तब 2 नंबर आता, तो हम क्या दोनों को मान को लेते? नहीं मेरे प्यारे बच्चों, दोनों में से हम किसी को भी ले सकते थे और उसके बाद उसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर राइट ही आएगा, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब हम लोग जब एक्स यू आई निकालेंगे तो ये क्या होता है? एक्स आई माइनस ए बटे एच। तो एक्स आई क्या है निकल के आया है मेरे प्यारे बच्चों? एक्स आई क्या है? इसका देखिए 5 है, और में से हम एक्स यू आई निकालते हैं। देखिए एक्स आई क्या है? 5 है, माइनस ए का मान कितना है? 25, अब बटे एच, एच का मान है 10। ये देख सकते हैं वर्ग अमाप जो है वो 10 है। तो अब यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो ये -20, अब में 10 से भाग दीजिएगा तो ये -2 निकल के आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे भी इसको भी हम लोग कर लेते हैं, 1 2 करके दिखाते हैं, उसके बाद आप लोग सीख जाइएगा तो हम डायरेक्टली निकाल देंगे। तो यहाँ से एक्स आई यानी 15 माइनस 25 बट्टे में क्या हो जाएगा? 10। तो 15 में से 25 जाएगा तो 10, और 10 में 10 से भाग देंगे यानी -10 यानी -1 आ जाएगा। तो यहाँ से ये -1 आ जाएगा। यहाँ से 25 में से 25 जाएगा तो 0, 0 में 10 ये 0 ही आ जाएगा। उसी प्रकार से ये 35 में से 25 घटेगा तो 10, यानी ये 1 और ये 2 निकल के आ जाएगा। क्योंकि यहाँ से समझ सकते हैं जो यू आई जब हम निकालेंगे तो वो क्या होता है? एक्स आई ये रहा, और ये वाला निकालेंगे तो यहाँ से एक्स आई या माइनस ए का मान कितना है? 25 है, बटे में एच यानी 10। तो 45 में से 25 घटाएंगे तो 20 आएगा, 20 में 10 से भाग देंगे तो 2 निकल के आ जाएगा। आई होप मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, और यहाँ तक कहीं से कोई दिक्कत या समस्या या कठिनाई मेरे प्यारे बच्चों नहीं हुआ होगा, जिस तरह से मैं आप लोग को बता रहा हूँ। अब यहाँ से एफ आई और यू आई, एफ आई कहाँ पे है? ये रहा, बारंबारता जो होता है वो एफ आई होता है, और यू आई क्या हो गया? तो यहाँ से ये निकल के आ गया। तो इन दोनों को मल्टीपल करके यहाँ पे लिखना है, तो यहाँ से ये -24 आ जाएगा, ये -11 आएगा, ये 0 ही आ जाएगा। इसके बाद यहाँ से गुना कीजिएगा तो ये 10 आएगा, और इसको यहाँ से गुना कीजिएगा तो 9 दूना 18 आएगा। अब यहाँ से आप लोग जब योग निकालिएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसका योग निकालिएगा तो ये देखिए कितना निकल के आता है। तो इस दोनों को जब आप लोग जोड़िएगा तो ये 35 निकल के आता है। कितना निकल के आता है?
तो -35 निकल के आता है। और अब ये तो जीरो जो है बीच में इसका तो मान ही नहीं है, तो और इन दोनों को जब जोड़िएगा तो ये 28 निकल के आता है। तो जब -35 में +28 को ऐड कीजिएगा तो यहाँ से इसका योग जो है वो -7 निकल के आएगा। और इनका योग निकाल लीजिए, इनका योग जब आप करेंगे तो यहाँ से इसका निकल के आता है 12 8 20 10 30 10 40 और 10 50 निकल के आता है। इनका योग जो निकल के आएगा मेरे प्यारे बच्चों वो 50 निकल के आएगा। अब हमने सारे कंडीशन फुलफिल कर लिए अपना। अब माध्य बराबर जो होता है वो उसको हम निकाल लेंगे। तो माध्य बराबर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो A प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बट्टा सिग्मा एफ आई अगुना एच। यहाँ से ए का मान कितना था 25 और प्लस सिग्मा एफ आई यू आई कितना है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ से आप लोग गौर कर सकते हैं जो इसका जो फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई और यू आई का, वो एक बार देख लीजिए आप लोग, ठीक है। इसको जो है ना आप लोग इस प्रकार से लिखिए, इस फॉर्मूले को ए प्लस ए इधर लिखिए, ए प्लस ऐसे करके, ठीक है, तो बेटर रहेगा। तो यहाँ से भी इसको हम लोग अलग कर लेते हैं, ए प्लस ऐसे। तो 25 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई का मान कितना निकला है मेरे प्यारे बच्चों, योग सिग्मा का मतलब ये होता है योग, तो यानी कि ये कितना निकला है -7। अब बटन नीचे में कितना निकला है मेरे प्यारे बच्चों, ये 50 निकला है, गुना एच का मान है 10। अब यहाँ से देखिए 25 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 7 और ये जीरो जीरो कट जाएगा, 7 बटे में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब जब इसको आप लोग भाग दीजिएगा तो 25 और -7 में जब 5 से भाग दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से 5 एक का 5 और यहाँ से 2.05 चौका 20 यानी 1.4 आएगा। और 25 में से जब 1.4 घटाइएगा तो देखिए कितना निकल के आता है। ये देखिए इसको घटाने का सिंपल तरीका होता है, निकल के आ जाएगा ये 23.6। कैसे आता है तो देखिए 25 में से में कितना घटाना है 1 और 0.4, यहाँ पे कुछ नहीं तो दशमलव देखिए 0 दे दीजिए। आप पैंचा लेंगे तो 10 10 में से 4 गया तो 6, यहाँ पे दशमलव और यहाँ से 4 में से 1 गया तो 3 है 2, यानी 23.6 इसका मान निकल के आ जाएगा। आई होप मेरे प्यारे बच्चों, मुझे विश्वास है आप लोगों को ये पग विचलन विधि जो है माध्य का निकालने का तीसरा मेथड, वो भी आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। और मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को जितने भी क्लास के हैं वो सारे क्लास की तैयारी की करवाई जा रही है आपके इस चैनल पे, तो आप लोग ज़रूर ही जुड़िए। और जो भी क्लास 10th के हो, क्लास 9th के हो, इससे छोटे क्लास के हो या इससे बड़े क्लास के हो, तो उसका भी तैयारी आप लोगों को जल्द ही स्टार्ट होने वाला है और करवाई भी जा रही है मेरे प्यारे बच्चों। ये क्लास 10th का ही मैथ है जो कि आप लोगों को बीटीसी से अभी बताया जा रहा है। कुछ दिन के बाद आप लोगों को कृषि श्रीना से भी बताने यानी कि बताया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। और सारे चैप्टर खत्म हो चुके हैं, प्लेलिस्ट में ऑलरेडी बीटीसी के बनाए गए हैं, तो आप लोग ज़रूर ही देखिए और अपने मैथ को क्लियर कीजिए। चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप लोग को ये पार्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, और यदि चैनल पर नहीं होंगे तो इनको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता है। धन्यवाद।